चलो अभी देखो सॉलिड स्टेट में हमने लास्ट टाइम आइसोट्रॉपी अनआइसोट्रॉपी प्रॉपर्टी देखी थी। ओके, अभी डिफरेंस भी देखा था हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड में और एमोरफस में। आपको पता है क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर का होता है, उसमें अनआइसोट्रॉपी प्रॉपर्टी होती है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है लॉन्ग, हाँ वो, और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होती है, बट जो अरेंजमेंट होती है वो डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होती है, सेम होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी एमोरफस में क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये डिफरेंट डायरेक्शन पे सेम होती है, उसे बोला जाता है आइसोट्रॉपी। ओके, तो अभी उसके बाद हम जो पॉइंट देखने वाले हैं स्टूडेंट कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में कौन कौन से टाइप मिलते हैं हमें। ओके, तो अभी टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड के कौन से टाइप होते हैं। ओके, उसके पहले ग्लास एक पॉइंट है, ग्लास करके एक पॉइंट है, मैं अभी उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। ओके, ग्लास इज द एमोरफस सॉलिड। ग्लास क्या है स्टूडेंट, एमोरफस सॉलिड है। ओके, ग्लास एमोरफस सॉलिड है। ग्लास जो बनती है स्टूडेंट, उसमें सिलिकॉन ऑक्साइड का, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है और बोरॉन का ऑक्साइड होता है। उसके जो प्रोपोर्शन है वो आप अलग अलग करेंगे तो आपको अलग अलग तरह की क्या मिलेंगी, ग्लासेस मिलेंगी। मतलब आपको SiO2, Al2O3 और B2O3, इनके जो परसेंटेज है आप वेरी करेंगे तो आपको अलग अलग ग्लासेस मिलते जाएंगे। ओके, तो फिर 800 टाइप की डिफरेंट ग्लासेस बनिए। ओके, इनका प्रोपोर्शन खाली क्या करना है, आपको चेंज करना है, तो ग्लास का नेचर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ओके, तो ग्लास इज द एमोरफस सॉलिड। ओके, तो बहुत सारे टाइप है ग्लास में, पायरेक्स वगैरह वगैरह, वो देख सकते हैं आप टेक्स्ट बुक में, उसका ज्यादा एंट्रेंस में ज्यादा कुछ है नहीं। तो ठीक है, चलो टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन कौन से टाइप के होते हैं। ओके, अब ये देखो, इसमें टाइप है स्टूडेंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड में टाइप है। पहला टाइप है स्टूडेंट मॉलिक्यूलर सॉलिड। कौन सा टाइप है, मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा टाइप है स्टूडेंट आयोनिक सॉलिड। तीसरा टाइप है स्टूडेंट मेटालिक सॉलिड। और चौथा टाइप है कोवलेंट सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 टाइप में डिवाइड होता है स्टूडेंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप में डिवाइड होता है, 4 टाइप में, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड और कोवलेंट सॉलिड। अभी आपको एग्जाम में क्या आएगा, आपको एक एग्जांपल आएगा, और एग्जांपल कौन से कैटेगरी के सॉलिड का है, मतलब कौन से कैटेगरी के क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल है। मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि इसमें आयनिक सॉलिड कौन सा एग्जांपल है। तो आपको ये एग्जांपल कैसे पहचानने है, आपको उसको रटना है, आपको इसको रटना है नहीं, इसको कंसेप्चुअली समझना है। पहले तो मैं हर एक का कंसेप्ट बताऊंगा, तो आपको ये कंसेप्ट बताने के बाद आपको पता चलेगा कि मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर कौन से एग्जांपल आने वाले। ओके, तो मैं अभी एक एक करके बताता हूं व्हाट इज द मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके, मॉलिक्यूलर सॉलिड में पहले तो हमें देखना है स्टूडेंट मॉलिक्यूल, एक पहला देखना है हमें मॉलिक्यूलर सॉलिड।
मॉलिकुलर सॉलिड में पहला हमारा जो पॉइंट है यहां तक मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल सबको पता है, अभी सबको मॉलिक्यूल पता है। बताओ मॉलिक्यूल कौन कौन से होते हैं? हाँ, मॉलिक्यूल के एग्जांपल बताओ, कौन कौन से मॉलिक्यूल है? NH3, H2O ना, NaCl, ओके, और CH4 और कार्बन डायमंड, कार्बन ग्राफाइट और सल्फर एसिड P4 और H2 और सोडियम मॉलिक्यूल नहीं होता है। ओके, इसमें से ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये क्या है स्टूडेंट? ये आयनिक कंपाउंड है। ये क्या है? आयनिक कंपाउंड है। ये मॉलिक्यूल है, ओके। और ये जो मैं सर्कल कर रहा हूं अभी, ब्रैकेट कर रहा हूं इसको, जिसको ब्रैकेट किया है ये मॉलिक्यूल है, जिसको ब्रैकेट किया है ये क्या है स्टूडेंट? मॉलिक्यूल है। तो बाकी के कौन है? ये मॉलिक्यूलर है, ओके। अभी पहले तो मॉलिक्यूल को लिखना चाहिए हमने कि मॉलिक्यूल कौन से टाइप के होते हैं, ओके। अभी देखो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है, इसमें तीन कैटेगरी डिवाइड, इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहले तो मॉलिक्यूल जो होते हैं ये पोलर टाइप के होते हैं। मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कौन से टाइप के होते हैं? पोलर टाइप के होते हैं। दूसरा जो होता है मॉलिक्यूल नॉन पोलर टाइप के होते हैं। और ये जो थर्ड कैटेगरी है इसको स्पेशली डिजाइन किया गया है। ये इट इज द टाइप ऑफ पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ओके। इट इज द टाइप ऑफ पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसको बोला जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको कहां मिलेगी? जहां मॉलिक्यूल पोलर होगा, जहां मॉलिक्यूल क्या होगा? पोलर, ओके। तो पहले ये समझते हैं कि मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल क्या होता है स्टूडेंट? NH3 मॉलिक्यूल है, H2O मॉलिक्यूल है, CH4 मॉलिक्यूल है, H2 मॉलिक्यूल है। समझ रहे हैं स्टूडेंट? ओके। तो अभी ये मॉलिक्यूल को भी हमें बाइफरगेट करना है कि कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है और कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। अभी ये मॉलिक्यूल कौन सा है? 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 अरे इसको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर हमें इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना पड़ेगा, केमिकल बॉन्डिंग की तरफ जाना पड़ेगा। अभी इसको कहा जाना पड़ेगा? फिर केमिकल बॉन्डिंग की तरफ जाना पड़ेगा, ओके। तो ठीक है, अभी तो केमिकल बॉन्डिंग हम सब पढ़ चुके हैं, तो हम डायरेक्टली इसको पता करेंगे कि ये मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है विदाउट ड्राइंग द स्ट्रक्चर, ओके। बट आइडियल कंडीशन क्या है पोलर नॉन पोलर की? वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद पता करेंगे कि ये मॉलिक्यूल पोलर है नहीं पोलर। तो इसको हम थोड़े एक्सप्लेन भी करते हैं। अभी NH3 का पहले तो क्या निकालना है? स्ट्रक्चर। आपको पता है NH3 का स्ट्रक्चर क्या होता है? लोन पेयर होती, ओके। तो लोन पेयर एक साइड पे, बॉन्ड एक साइड पे, तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल बन रहा है? मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऊपर खींचती है, ये इधर इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, ये इलेक्ट्रॉन खींचते, ये इलेक्ट्रॉन खींचते, ओवरऑल मॉलिक्यूल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? ऊपर शिफ्ट है। मतलब मॉलिक्यूल की मूवमेंट है या नहीं? मॉलिक्यूल की मूवमेंट है, तो उसको कौन सी मूवमेंट बोला जाता है? डायपोल। तो मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट नहीं है, इसको बोला जाता है जीरो डायपोल मूवमेंट है। बट इसकी डायपोल मूवमेंट जीरो है क्या? नॉन जीरो। इसकी डायपोल मूवमेंट क्या है स्टूडेंट? नॉन जीरो। अभी देखो CH4, CH4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस मॉलिक्यूल के ए इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे,
ए इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे, ए इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे, ए इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे, ओवरऑल मॉलिक्यूल कहाँ मूवमेंट कर रहा है? ओवरऑल मॉलिक्यूल कहाँ मूवमेंट कर रहा है? क्या नहीं कर रहा है। तो फिर इस मॉलिक्यूल की मूवमेंट क्या हो जाएगी? जीरो। जीरो मूवमेंट हो जाएगी तो मूवमेंट को कौन से मूवमेंट बोलेंगे? डायपोल मूवमेंट। तो डायपोल मूवमेंट क्या हो जाएगी? जीरो। तो CH4 की डायपोल मूवमेंट क्या है स्टूडेंट? जीरो। जिस मॉलिक्यूल की डायपोल मूवमेंट जीरो होती है वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होते हैं, और जिस मॉलिक्यूल की डायपोल मूवमेंट क्या होती है? नॉन जीरो, उस मॉलिक्यूल के क्या बोला जाता है स्टूडेंट? पोलर। यस और नो? तो अभी देखो पोलर नॉन पोलर, अभी बताओ CO2 मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है? CO2 पोलर है या नॉन पोलर है? अभी इसको आप ऐसे देख के नहीं पता कर सकते पोलर है नॉन पोलर, इसको ड्रॉ करना पड़ेगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन पता करना पड़ेगा, इसके एंगल पता करने पड़ेंगे। ये देखो, ये देखो, चलो अब ये देखो CA, यस, ओके, यस यस, ओके। इसको कैसे पता करेंगे स्टूडेंट? कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। तो अभी एक ऑक्सीजन के साथ कितना बॉन्ड बना रहा है कार्बन? 2। तो इधर 2 खत्म हो गए, इधर 2 खत्म हो गए, टोटल 4 बॉन्ड हो गए। अभी ओवरऑल इसको क्या कंसिडर करना है? अभी सिंगल सुपर पेयर कंसिडर करना है। क्या कंसिडर करना है? और इसको भी क्या कंसिडर करना है? तो कितने सिंगल सुपर पेयर बन गए? अभी 2 ही सिंगल सुपर पेयर को ड्रॉ करना है, तो फिर ऐसे ड्रॉ करेंगे तो चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि यह तो एंगल 90 का बन जाएगा और इधर ये एंगल ज्यादा बन जाएगा, तो बॉन्ड ये कम और ये ज्यादा बन रहे हैं। तो हमें ऐसे बॉन्ड अरेंज करने हैं कि ये बॉन्ड दोनों तरफ से क्या हो? सेम हो। दोनों तरफ से क्या हो? सेम। ये इस तरफ से कम और इस तरफ से ज्यादा ऐसे नहीं होने चाहिए। समझ में आए क्या? सुन, तो आप बोलेंगे सर इस तरफ से बॉन्ड ज्यादा है और इस तरफ से बॉन्ड कम है, तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। सुन, ये बॉन्ड मैंने 2 डायमेंशनल निकाला है, बट 3 डायमेंशनली, या यहां से आप कैलकुलेट करो या यहां से कैलकुलेट हो, वो बॉन्ड सेम ही आएगा। ये बॉन्ड यहां से कैलकुलेट करो इसका, या ये बॉन्ड यहां से कैलकुलेट करो इसका, तो बॉन्ड सेम ही आएगा। अभी 4 बॉन्ड पेन दिखाओ मुझे, वो बॉन्ड क्या आएगा? सेम। अभी देखो, ये बॉन्ड आप कहां से भी देखो वो बॉन्ड सेम ही आएगा। ये बॉन्ड इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये बॉन्ड सेम आएगा। अरे सेम आएगा कि नहीं आएगा? ये बॉन्ड इसके साथ भी सेम आ रहा है, ये बॉन्ड इसके साथ भी सेम आ रहा है। अरे सर नो, फिर ये बॉन्ड इसके साथ सेम आ रहा है, ये बॉन्ड इसके साथ सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। अरे सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। ये नहीं का सपोज समझो कि ये लोन पेयर है, तो लोन पेयर है तो ये थोड़े से घटेंगे, नीचे आएंगे, तो नीचे आएंगे तो ए इसके साथ, ए इसके साथ, ए इसके साथ सेम ही आएगा ना? अरे सर नो, समझ में आ रहा है? तो फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड है, तो मैं बॉन्ड यहां ऐसे बनाऊंगा, तो फिर ये 90 आएगा और ये ज्यादा आएगा। तो फिर हमें ये बॉन्ड ऐसे अरेंज करने कि ये दोनों तरफ से, इधर से भी और इधर से भी क्या आने चाहिए? सेम आने चाहिए। तो आपको अरेंजमेंट कैसे करनी है इसको देखने के लिए अभी केमिकल बॉन्डिंग की तरफ थोड़ा जाना है, बट मैं अभी आपको वो कुछ थोड़ा बहुत कुछ बता देता हूं। ओके, तो ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। तो फिर ये तो पता चला हमें, इसमें अभी एंगल कितना आ रहा है? हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कैसे पता चलेंगे? ये सिंगल सुपर पेयर 1 है, ये सिंगल सुपर पेयर 2 है, तो 2 सिंगल सुपर पेयर है, तो 2 सिंगल सुपर पेयर है, तो 2 मतलब एक S रहेगा और एक P रहेगा। एक क्या रहेगा? और कुछ लोग ऐसे भी बताते हैं यदि कार्बन के पास 2 पाई बॉन्ड है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp। आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? आप इसको 2 पाई बॉन्ड की टर्म में बोलेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp, और सिंगल सुपर पेयर की टर्म में बोलेंगे तो भी क्या आएगा? समझ में आया? ओके, तो अभी देखो CO2, CO2 तो मॉलिक्यूल अभी ड्रॉ हो गया। CO2 मॉलिक्यूल क्या हो गया? ड्रॉ। तो हम कैसे पता करेंगे कि ये CO2 पोलर है या नॉन पोलर है? तो अभी देखो, मुझे बताओ, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा?
तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? तो इस पे पोलर बन गया है, ये पोलर बन गया, तो पोलर क्या बन गया? बॉन्ड बन गया। अभी देखो ये भी क्या है? पार्शियल निगेटिव या पार्शियल दो पॉजिटिव। अरे समझ में आ रहा है? तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन यहां खींच रहा है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन यहां खींच रहा है, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल का शिफ्ट हो रहा है क्या? तो ओवरऑल मॉलिक्यूल की मूवमेंट कुछ है या नहीं? जीरो। बट मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। मॉलिक्यूल क्या है श्रवण? मॉलिक्यूल की मूवमेंट है या नहीं? मॉलिक्यूल की मूवमेंट है या नहीं? मॉलिक्यूल की मूवमेंट नहीं है, मतलब मॉलिक्यूल की मूवमेंट क्या है? जीरो है। जिस मॉलिक्यूल की मूवमेंट जीरो होती है वो मॉलिक्यूल क्या होता है श्रवण? तो CO2 इज क्या? बट उसके अंदर ये बॉन्ड क्या है श्रवण? कभी भी ध्यान में देना है, मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो सकता है बट बॉन्ड उसके अंदर क्या है? पोलर। ये क्वेश्चन आ चुका है इसके पहले। CO2 क्या है? मॉलिक्यूल नॉन पोलर है बट उसके अंदर के बॉन्ड क्या है? पोलर। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? ओके, तो अभी देखो HCl है। HCl क्या है स्टूडेंट? HCl इसके अंदर क्या है? पार्शियल निगेटिव। इसके अंदर क्या है? पार्शियल पॉजिटिव। मॉलिक्यूल की मूवमेंट है या नहीं है? मॉलिक्यूल की मूवमेंट है, मतलब नॉन जीरो है, मतलब मॉलिक्यूल पोलर है। मॉलिक्यूल पोलर है, मॉलिक्यूल रहा पोलर, और बॉन्ड क्या है स्टूडेंट? बॉन्ड। अरे बॉन्ड भी पोलर है ना, बॉन्ड भी पोलर और मॉलिक्यूल भी पोलर और बॉन्ड भी पोलर। इधर मॉलिक्यूल नॉन पोलर, यहां मॉलिक्यूल रहेगा आपका नॉन पोलर और बॉन्ड क्या रहेगा? पोलर। समझ में आया स्टूडेंट? कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट क्या है? अरे बोलो। अरे मॉलिक्यूल क्या रहा? मॉलिक्यूल पोलर, बॉन्ड इधर बॉन्ड बॉन्ड मॉलिक्यूल। समझ में आया? तो अभी देखो इधर H2, बोलो मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल नॉन पोलर, मतलब उसकी मूवमेंट क्या रहेगी? जीरो। मॉलिक्यूल नॉन पोलर और बॉन्ड दोनों की इलेक्ट्रॉनिटी सेम है, दोनों की इलेक्ट्रॉनिटी सेम है, दोनों की इलेक्ट्रॉनिटी सेम है, तो नॉन पोलर। समझ में आया स्टूडेंट? अरे यस और नो? आपको पता चल जाएगा कि ये मॉलिक्यूल पोलर है नॉन पोलर है। देख के पता चलेगा, देख के पता चलेगा। मैं ड्रॉ करूंगा तो आपको डिवाइड करना है कि कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है। चलो चालू करेंगे। चलो SO2, SO3, SO2, SO3, चलो H2O, NH3, C6H6, CO2, उसके नीचे आप हाइब्रिडाइजेशन में नीचे लिख देंगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन से भी बहुत सारी चीजें पता चल जाती है आपको। हाँ, तो SO2 अभी पहले ड्रॉ करना है। देखो अभी सल्फर की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 2 लोन पेयर होते हैं उसमें से और 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अरे यस और नो? अभी हमारे पास कितने ऑक्सीजन है? 2। तो अभी 2 ऑक्सीजन है, मतलब एक ऑक्सीजन तो इधर जाएगा। अरे यस और नो? अभी हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा? अभी बॉन्ड कितने बने? 2। अभी कितने बनने बाकी है? 2। तो अभी इस ऑक्सीजन के लोन पेयर को क्या करना है? एक्साइट करना है डी ऑर्बिटल में। किसमें और किसमें शिफ्ट करना है? डी। आपको पता है क्योंकि इसके पास 3s2 3p बोलो 4 और ये
3d क्या होता है, 0 होता है। अरे यस और नो? 4 + 2 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पास। अरे होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो अभी देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर है और ये 4 इलेक्ट्रॉन इधर है। 1 2 3 और 4। अभी बच्चे कितने इलेक्ट्रॉन इधर? ये पेयर है, ये भी पेयर है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या बोला जाता है? लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, तो ये लोन पेयर है। अरे लोन पेयर है कि नहीं? लोन पेयर इज कॉल्ड एज क्या? ये बॉन्ड में जा रही है क्या? तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर किसे बोला जाता है? तो ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है क्या? बॉन्ड कौन फॉर्म करते हैं? अनपेड इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड कौन फॉर्म करते हैं? तो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? तो सल्फर कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा? तो अभी इधर 2 बॉन्ड फॉर्म किए। तो ये कौन है? तो ये दोनों कौन थी? तो मैंने जिसको सर्कल किया है इसका मतलब है वो लोन पेयर है, और जिसको सर्कल नहीं किया था वो अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसलिए उसने बॉन्ड फॉर्म किया है। बट इसके डी ऑर्बिटल है, इसके पास डी ऑर्बिटल पूरा का पूरा वैकेंट है। अरे यस और नो? तो ये कौन सी स्टेट है? ग्राउंड स्टेट में ऑक्सीजन सल्फर कितने बॉन्ड बनाते हैं? 2। एक्साइटेड स्टेट किसके पास होती है? जिसके पास डी ऑर्बिटल होता है। डी ऑर्बिटल कहां से चालू होता है? 3 शेल से चालू होता है। ऑक्सीजन के पास 3 शेल है क्या? नाइट्रोजन के पास 3 शेल है क्या? कार्बन के पास 3 शेल है क्या? फास्फोरस के पास, सॉरी, फ्लोरीन के साथ 3 शेल है क्या? नहीं। तो वो एक्साइट होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन? नहीं होते। बट उनके नीचे वाले जो एलिमेंट है उनके पास क्या होती है स्टूडेंट? डी ऑर्बिटल होता है। तो अभी देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां एक्साइट हो जाएगा एक, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर एक्साइट हो जाएगा, तो इधर क्या होगा? हाँ, तो अभी टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बन गए? 4। तो सल्फर कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। तो हमें कितने बॉन्ड चाहिए? 4। कैसे पता करेंगे कि हमारे पास ऑक्सीजन 2 है? एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 2 ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बनाएगा। तो इसका मतलब है वो 4 बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? सल्फर के साथ बनाएगा वो। तो फिर सल्फर के साथ कितने बॉन्ड बनने वाले हैं अभी? 4। तो हमें सल्फर को कौन सी स्टेट में लेके जाना है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। कौन सी स्टेट में लेके जाना है? तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में लेने के बाद अभी इसके पास बच क्या रही है? एक लोन पेयर। तो अभी देखो ये जाएगी आपकी बॉन्ड पेयर में, एक किस में जाएगी? तो अभी ये लोन पेयर एक बची हुई है। अरे लोन पेयर बची है कि नहीं? तो फिर ये एक सिंगल सुपर पेयर, ये एक सिंगल सुपर पेयर और ये एक सिंगल सुपर पेयर। तो कितने सिंगल सुपर पेयर बन गए? 3। तो इसका मतलब एक एस रहेगी और 2 पी रहेगी। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या बनेगा? sp2। इसका हाइब्रिडेशन क्या बनेगा? sp2। क्योंकि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को आपको हाइब्रिडेशन में क्या कंसीडर करना है? सिंगल सुपर। या तो डबल बॉन्ड रहेगा नहीं तो ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इसको एक सिंगल कंसीडर करना है। अरे समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब है ये 1 2 और ये 3, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो बट इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो इसका मतलब 1 2 3 3 है, तो इसका मतलब एक एस और 2 पी। हाइब्रिडेशन क्या बनेगा? sp2। समझ में आ रहा है? तो फिर अभी आपको पता है ना sp2 है, मतलब हमें ड्रॉ कैसे करना है? हर एक को 120 में डिवाइड करना है। इसका और इसका डिस्टेंस वही इसका और इसका डिस्टेंस होना चाहिए, वही इसका और इसका डिस्टेंस होना चाहिए। पीछे से ऊपर से वो सेम होने चाहिए। तो फिर ये कितने में डिवाइड हो जाएंगे? 120 में। बट आपको ये पता है ना ये लोन पेयर है, तो लोन पेयर है थोड़ा सा स्लाइटली क्या करेगी? रिपेल करेगी। तो 120 से डिवाइड होके 1190 तक ये शिफ्ट हो जाती है। तो फिर अभी ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे, ये इधर आ रहे, ये इधर आ रहे, ये इधर आ रहे, ये लोन पेयर ऊपर लेके जा रही है। तो मॉलिक्यूल को डिवीजन इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा है? आर मॉलिक्यूल का डिवीजन इक्वल हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, मतलब मूवमेंट है या नहीं? मूवमेंट है। कैसे पता करेंगे कि मूवमेंट है? अभी देखो ना लोन पेयर एक साइड पे, बॉन्ड पेयर एक साइड पे।
बट ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये स्ट्रक्चर कंप्लीटली ऐसा आएगा। तो अभी देखो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल ब्रेक कर सकते हैं हम इसको। आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, सब तरह से सिमेट्रिकल ब्रेकिंग हो रही है, सब तरह से सिमेट्रिकल ब्रेकिंग हो रही है। इसका मतलब है मॉलिक्यूल क्या है स्टूडेंट, मूवमेंट जो रहे। अभी यहाँ सिमेट्रिकल ब्रेकिंग सब तरफ से है या नहीं? नहीं। आप ऐसे करेंगे तो सिमेट्रिकल ब्रेकिंग है, ऐसे करेंगे तो सिमेट्रिकल ब्रेकिंग है, बट ऐसे करेंगे तो सिमेट्रिकल ब्रेकिंग नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो एक साइड से भी सिमेट्रिकल ब्रेकिंग नहीं हो रही, इसका मतलब है मॉलिक्यूल में मूवमेंट है। कौन से भी एक साइड से सिमेट्रिकल ब्रेकिंग नहीं हो रही तो उसका मतलब है मॉलिक्यूल क्या है स्टूडेंट, पोलर है। मॉलिक्यूल क्या है, पोलर। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो ये मॉलिक्यूल क्या है स्टूडेंट, पोलर है। ये मॉलिक्यूल क्या है, क्यों, कैसे पता करेंगे? यहां से ब्रेक करो, यहां से ब्रेक करो, यहां से ब्रेक करो, यहां से ब्रेक करो, इक्वल डिवीजन हो रही है, इक्वल डिवीजन हो रही है, उसका मतलब क्या है, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग हो रही है। सिमेट्रिकल ब्रेकिंग हो रही है, इसका मतलब मॉलिक्यूल के अंदर कुछ भी मूवमेंट नहीं है। समझ में आ रहा है? ओके। तो उसके बाद अभी ये तो हो गया नॉन पोलर, ये पोलर बन गया, ये पोलर बन गया, ये अब ये H2O का स्ट्रक्चर HOH, लोन पेयर, लोन पेयर, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग है। देखो अभी ऐसे भी सिमेट्रिकल ब्रेकिंग हो रही है, ऐसे भी सिमेट्रिकल ब्रेकिंग हो रही है, बट ऐसे सिमेट्रिकल ब्रेकिंग हो रही है क्या? नहीं। लोन पेयर एक साइड पे आ रहा है, बोन पेयर एक साइड पे आ रहा है, इसका मतलब सिमेट्रिकल ब्रेकिंग नहीं हो रही। तो इसका मतलब मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, तो मॉलिक्यूल पोलर है। मतलब डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगी शॉन, नॉन जीरो। तो ये मॉलिक्यूल बन गया आपका पोलर। समझ में आया आपको पोलर कैसे? अभी बेंजीन C6H6 NH3, अभी NH3 का कैसा पता करेंगे हम? तो यहां हमने देखा है शॉन। अभी देखो या तो सिमेट्रिकल ब्रेकिंग हो जाएगी, ऐसे भी सिमेट्रिकल ब्रेकिंग हो जाएगी, बट ऐसी सिमेट्रिकल ब्रेकिंग नहीं हो जाएगी। लोन पेयर एक साइड पे आएगी, बॉन्ड पेयर एक साइड पे आएगी, मतलब नॉन जीरो आएगी। अरे नॉन जीरो आएगी, ओके। अभी देखो C6H6, तो अभी C6H6 का कौन स्ट्रक्चर निकलता है? अभी C6H6 का स्ट्रक्चर कौन निकलता है? बेंजीन। बेंजीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो फिर ये ऐसे ब्रेकिंग करेंगे तो सिमेट्रिकल हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? कैसे हो जाएगी? इधर तो दो बॉन्ड आ रहे हैं, इधर तो एक बॉन्ड आ रहा है, बट ये बॉन्ड क्या हो रहे हैं स्टूडेंट, डेली बेसिस पे क्या हो रहे, रोटेट हो रहे। तो इसका मतलब है इसको हम ऐसे डिवाइड करेंगे तो ब्रेकिंग सिमेट्रिकल रहेगी या नहीं रहेगी? इसके ऐसा ब्रेक करते हैं, इसको ऐसा रहेगी, इसको ऐसा ब्रेक करेंगे तो सिमेट्रिकल ब्रेकिंग रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि ये तो बॉन्ड ऐसे आपको दिख रहे, बट ये बॉन्ड ऐसे घूम रहे, तो ऐसे घूम रहे, तो ऐसे ब्रेकिंग करो, ऐसे ब्रेकिंग करो, या ऐसे ब्रेकिंग करो, या कैसे भी ब्रेकिंग करो, तो इसका ब्रेकिंग क्या आएगा, सिमेट्रिकल आएगा। जिसकी भी ब्रेकिंग सिमेट्रिकल हो रही है, डिवीजन इक्वल हो रहा है, सेम डिवीजन, इधर का पार्ट और इधर का पार्ट सेम होना चाहिए, इसका मतलब सिमेट्रिकल ब्रेकिंग है। ऐसे करेंगे तो हाफ पार्ट ऊपर आएगा, हाफ पार्ट नीचे आएगा, सेम। आ रहे, समझ में आ रहा है क्या? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका सिमेट्रिकल ब्रेकिंग हो रहा है। जिसका भी सिमेट्रिकल ब्रेकिंग हो रहा है उसकी मूवमेंट क्या होती है स्टूडेंट, जिसकी भी मूवमेंट जो होती है वो मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? तो आपको यहां से आगे पोलर और नॉन पोलर के बारे में पूछेंगे तो आपको कैसा पता करना है, समझ में आया? कौन सा भी मॉलिक्यूल देख के आप पता कर सकते हैं मॉलिक्यूल पोलर है नॉन पोलर। बताओ CCl4 क्या है? CCl4 और CH4 में फर्क कुछ नहीं है, हाइड्रोजन को निकालना है और क्लोरीन को लगाना है। समझ में आ रहा है? बट मुझे बताओ स्टूडेंट, HCl3 H2, बताओ अभी, CHCl3
CH2Cl2 और CH3Cl, इसमें से आप कंपेयर कर सकते कौन ज्यादा पोलर है कौन कम पोलर है। एक क्वेश्चन है मेरा, NH3 पोलर है, NH3 पोलर है, अरे यस और नो? तो एक बात बताइए, NF3 क्या रहेगा? अरे H को हटाया और फ्लोरीन को लगाया यार, तो कौन ज्यादा पोलर है? अभी कैसे पता करेंगे कि कौन पोलर ज्यादा है कौन कम पोलर है? बता दो मैं। कितने टाइम हो? अभी देखो, या NH3 है तो अभी देखो, या नाइट्रोजन है लोन पेयर, या हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यस। अभी यहां भी नाइट्रोजन है लोन पेयर, या फ्लोरीन फ्लोरीन और फ्लोरीन, यस यस, ओके। दोनों के स्ट्रक्चर सेम है, दोनों के स्ट्रक्चर सेम है। तो अभी देखो ना स्टूडेंट, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है? तो ये इलेक्ट्रॉन इधर डिस्प्लेस हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर डिस्प्लेस हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर डिस्प्लेस हो जाएंगे, और लोन पेयर के ऊपर इलेक्ट्रॉन जा रहे, तो मॉलिक्यूल की मूवमेंट यहां है या नहीं? कहां है? ऊपर है। तो अभी देखो, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे, अरे जा रहे, अरे लोन पेयर की मूवमेंट इलेक्ट्रॉन के ऊपर होती है ना, हाँ। तो इसके इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे, इसके इधर आ रहे, इसके इधर आ रहे, मॉलिक्यूल तो नॉन पोलर रहेगा, बट इसके कंपैरेटिवली क्या रहेगा? कम। क्यों? क्योंकि ये और ये अपोजिट डायरेक्शन पे है, तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? एक का कम हो जाएगा। इसका रिजल्टेंट इसके एक के साथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसका पोलैरिटी क्या रहेगी? कम। तो कभी भी NH3 की पोलैरिटी, तो ये कैसे पता करना है? ड्रॉ करके पता करना है। इसको हम ऐसे देख के नहीं कर सकते, नहीं तो आपको फिर रटना पड़ेगा NH3 इज लेस पोलर देन NF3 इज लेस पोलर देन NH3, इसको रटना पड़ेगा, फिर इसको रटना पड़ेगा। अरे समझ में आ रहा है क्या? तो एक बात बताइए, ये दोनों में से कहा बॉन्ड एंगल आपको कितना मिलेगा? इसमें बॉन्ड एंगल कितना है अभी इसमें बॉन्ड एंगल कितना है? अरे अभी कितना बार हो गया? NH107। तो इसमें बॉन्ड एंगल कितना रहेगा? अरे एक बात बताओ ना यार, चलो चलो चलो, डोंट डिस्कस, ओके। एक बात बताओ, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कहां आ रहे हैं? नाइट्रोजन की तरफ। ये इलेक्ट्रॉन कहां आ रहे हैं? ये इलेक्ट्रॉन कहां आ रहे हैं? तो नाइट्रोजन की तरफ का क्या बढ़ रहा है? एक नाइट्रोजन की तरफ का क्या बढ़ रहा है? नाइट्रोजन की तरफ का क्या बढ़ रहा है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड नाइट्रोजन की तरफ का बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करेगा? आपस में रिपल्शन करेगा या अट्रैक्शन करेगा? रिपल्शन करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर और ये इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में रिपल हो रहे हैं। तो रिपेल हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है शोन? बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। किस में बॉन्ड एंगल बढ़ेगा? NH3 में बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। इसके कंपैरेटिवली इसके, अभी देखो इधर बॉन्ड एंगल कम कैसे हो रहा है? अभी ये नाइट्रोजन है, ये फ्लोरीन है, ये नाइट्रोजन फ्लोरीन, नाइट्रोजन फ्लोरीन। तो अभी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिटी कम है ज्यादा? कम। तो फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगी। तो ये क्लाउड सब कहां जा रहा है? नाइट्रोजन को छोड़ के जा रहा है। किसके पास जा रहा है? अलग अलग एटम के पास जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड
अलग अलग एटम के पास जा रहा है, इसका मतलब यह इलेक्ट्रॉन का क्लाउड क्या हो रहा है स्टूडेंट, कम। तो यह इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर का रिपल्शन कैसे रहेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड उस अपोजिट एटम की तरफ जा रहा है, मतलब यह इलेक्ट्रॉन का क्लाउड कम रहेगा, तो यह आपस में क्लोज आएगा या दूर जाएगी, क्लोज, तो यह बॉन्ड एंगल क्या रहेगा, कम। तो लिखो why NF3 having less bond angle than NH3, why NF3 having less bond angle than NH3, और दूसरा उसके नीचे दूसरा क्वेश्चन लिखो, दोनों के आंसर सेम ही है। दूसरा क्वेश्चन लिखो why NH3 is more polar than NF3, why NH3 is more polar than why NH3 is more polar than NF3, तो दोनों का रीजन अभी आपको पता है। इसका ये मॉलिक्यूल क्यों पोलर है, क्योंकि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ जा रहा है और नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो इसका मूवमेंट ज्यादा है या कम है, ज्यादा है, तो मॉलिक्यूल ऊपर ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा ना। तो वैसे इधर ये ऊपर शिफ्ट हो रहा है और ये नीचे शिफ्ट हो रहा है, इसका रिजल्टेंट के साथ इसका ये कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल मॉलिक्यूल इसका तो मूवमेंट कुछ तो कुछ रहेगा, बट इसके कंपेरेटिवली इसका कुछ कम रहेगा। ओके चलो, समझ में आया, अरे समझ में आया क्या, ओके। तो फिर अभी उसके बाद अभी पोलर नॉन पोलर, ओके, ये तो पता चल गया अभी किसके टाइप है, मॉलिक्यूलर सॉलिड के, ओके। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड को डिवाइड किया गया है पोलर नॉन पोलर, और अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ मिलती है आपको, पोलर में, पोलर उसके अंदर वो पोलर होना चाहिए और उसके अंदर हाइड्रोजन होना चाहिए, मतलब अभी देखो H2O, अभी आपको पता है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन क्या है, हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच टू दी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। बताओ व्हाट इज द कंडीशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच टू द, लिखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन। अभी ये बॉन्ड बहुत काम का है, ये बॉन्ड बहुत काम का है, आपको यहां से आगे ये हाइड्रोजन बॉन्ड करके बहुत जगह अभी आने वाला है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच टू द, बताओ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक नाइट्रोजन कॉमा ऑक्सीजन कॉमा फ्लोरीन कॉमा ETC। अभी देखो स्टूडेंट, अभी मैं आपको इसको समझा के देता हूं, ओके। अभी आप बोलेंगे कि सर तो बोल रहे क्रिस्टलाइन सॉलिड, सर तो बोल रहे क्या सॉलिड स्टेट, तो CO2 सॉलिड स्टेट फॉर्म कर सकता है कि नहीं, CO2 की स्टैंडर्ड स्टेट कौन सी होती है, गैस होती है, वाटर की स्टैंडर्ड स्टेट कौन सी होती है, लिक्विड होती है, आयोडीन की स्टैंडर्ड स्टेट कौन सी होती है, सॉलिड होती है, I2 की स्टैंडर्ड स्टेट कौन सी होती है, सॉलिड, Br2 की स्टैंडर्ड स्टेट कौन सी होती है, लिक्विड, फ्लोरीन की क्लोरीन की स्टैंडर्ड स्टेट कौन सी होती है, गैस। तो ये गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं क्या, या तो आप इसको कंप्रेस करो, नहीं तो लोअर टेम्परेचर को इसको कंडेंस करो, लोअर टेम्परेचर में तो कंडेंस हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगा तो स्टेट चेंज करेंगे, अरे यस और नो, मतलब हमें ये तो पता है गैस है, बट हमें कौन से स्टेट में देखना है इसको,
तो सॉलिड स्टेट में देखना है तो गैस का टेम्परेचर या तो कम करना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा, कंप्रेस। तो इसको या तो कंप्रेस किया है, नहीं तो इसका टेम्परेचर कम किया है। समझ में आया? तो ये CO2 कौन से स्टेट में देख रहे हैं हम, सॉलिड स्टेट में देख रहे हैं, समझना आया? अभी H2 कौन से स्टेट में देख रहे हैं, सॉलिड स्टेट में। हर एक कोई हम क्या किस में देख रहे हैं, सॉलिड स्टेट में। यदि उसकी वो नॉर्मल स्टेट नहीं है तो हम करेंगे उसका नॉर्मल एबनॉर्मल स्टेट में लेके जाएंगे उसको किस में लेके जाएंगे, एबनॉर्मल स्टेट में। जब नॉर्मल छोड़ के जो भी कुछ बचा है वो एबनॉर्मल स्टेट रहेगी, या नॉर्मल मतलब स्टैंडर्ड स्टेट छोड़ के वो जो भी स्टेट रहेगी वो कौन सी स्टेट रहेगी, नॉन एसटीपी बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है, नॉन एसटीपी। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? CO2 किस स्टेट में देख रहे हैं हम, CH4 की स्टेट में देख रहे हैं। तो अभी हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, आप उसके अंदर क्या हेडिंग देख रहे हैं, टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में कौन से टाइप है, मॉलिक्यूलर सॉलिड में कौन से टाइप है, पोलर, नॉन पोलर। मॉलिक्यूल वो तो पहले क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल होना चाहिए। तो आप जब तक मॉलिक्यूल आइडेंटिफाई नहीं करते तब तक आप इसमें कौन डालना है, इसमें कौन डालना है, इसमें कौन डालना है और इसमें कौन डालना है आपको समझ में नहीं आएगा। बट ये सब खत्म होने के बाद आपको पता चल जाएगा। अभी तो खाली मैं इसको एक को एक्सप्लेन किया है। जब मैं ये पूरी कहानी बताऊंगा स्टूडेंट तो आपको परफेक्टली आइडिया आएगी कि ये सर ये क्या है, 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 वो क्या है। समझ में आया? अरे समझ में आया क्या? ओके चलो, तो अभी थोड़ा सा स्टॉप करते हैं क्योंकि मेरा अभी लेक्चर है।